जय हिंद। मैं हूं आपके साथ निशा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज तारीख है 7 मई 2025। ये तारीख जो है इतिहास के पन्नों में रचने वाली है। ये भारत ही वासी नहीं कह सकते हैं, पूरे संसार में और इसके साथ ही पाकिस्तान में ये तारीख जो है इतिहास में सुनाई जाएंगी कहानियों के माध्यम से। अब ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी बात पूरे विश्व में क्यों हो रही है, ये भी जानना जरूरी है। तो बहरहाल बात ये है कि जब 7 मई की रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी या सोने जाने की तैयारी कर रही थी, आधी रात के समय में भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की जो हालात थे वो आप देख सकते हैं कि उसे उजाड़ दिया गया है। ये पाकिस्तानी जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया गया था। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा पढ़ाई के माध्यम से क्या क्या चीजें हुई हैं ये सब जानने की पूरी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के किन किन जगहों पे ये चीजें हुई हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ पे आतंकी जो ठिकाने थे उनको नास्तनाबूद किया गया है, उनको खत्म करने की बात कही गई है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने और भारत के जितने भी सशस्त्र बल वाले हैं, जो भी सैनिक हैं, जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रॉपर इस बात को पुष्टि की है कि ये सिर्फ आतंकी ठिकानों पे किया गया हमला था, किसी और पे नहीं। ठीक है, किस पे किया गया था? आतंकी हमले जो हुए हैं, आतंकी हमले उनके ठिकानों पे हुआ है। किस पे हुआ है? ठिकाने पे हुआ है। ये किसी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता पे नहीं हुए, किसी भी ऐसे बेगुनाह के ऊपर नहीं हुआ। ये उन्हीं के ऊपर हुआ है जिन्होंने जो इसको डिजर्व करते थे, जिनके ऊपर ये हमला होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात ये है कि ये जब पूरा देश सो रहा था, भारत में बहुत ही, देखिए मुझे पढ़ाने में मतलब खुशी हो रही है इस बात को डिस्कस करने में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इंडियन हूं और मुझे लगता है सारे भारतीयों को खुश होना चाहिए कि जिस भारत के 26 जो कह सकते हैं जो पर्यटक थे जिनके ऊपर आतंकी हमले हुए थे, उनका बदला ले लिया गया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये सिर्फ अभी शुरुआत है। तो देखिए, जो उनकी 9 जगहों को निशाना बनाया गया, उनमें से कुछ जगह है जो ये आतंकी जो थे ना उनका ठिकाना था। इसमें हाफिज सईद का भी नाम आता है, हाफिज सईद का, और उसके अलावा मसूद अजहर का जो ठिकाना था, उनके ठिकानों पे हमला किया गया है। और उनके ऊपर अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी जगहों का नाम आया है अभी तक के जो अपडेट है उनके मुताबिक, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और इसके अलावा मर्दिके और इसके अलावा सियालकोट, ये जो जगह हैं आप देख सकते हैं मैप के लोकेशन के हिसाब से। कोटिला, भीमबेर, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, मिर्दकेद और बहावलपुर, ये जो जगह है यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे सैन्य जो है उन्होंने ये आतंकी जो ठिकाना था उनके ऊपर सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, और जिसके बाद ये नाम आए हैं। और इनके क्या बोलते हैं, उनके आतंकी हमलों को जो किए थे उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया है। ठीक है, ये जगह है। और इसमें जो नाम आ रहे हैं, ये नाम है कुछ लश्कर तैयब, कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन, इसके साथ लश्कर तैयब का और जश्न मोहम्मद, ये बाकी सारे जो है इनके नाम आ रहे हैं। पर बात ये, हम इनको ना थोड़े डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आतंकी हमला हुआ क्यों। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, पहलगांव में क्या हुआ था, आज से लगभग 15 दिन पहले 22 अप्रैल को होता कुछ यूं है कि भारतीय पर्यटक जो कश्मीर में क्या होते हैं, पहलगांव में गए हुए थे घूमने के लिए, और वहां पे उनको सामने बिठा करके धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान करके कुछ भाड़े के आतंकवादी कह सकते हैं वो आते हैं, वो और उनके ऊपर सीने पे, यहाँ माथे पे पिस्टल रखते हैं और बंदूक रखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, जिसके बाद वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक, वो इंसानियत को भूल चुके हैं। तो जब वो इंसानियत को भूल चुके हैं तो हमें लगता है कि अब भारत को भी ये भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है वो ये डिजर्व करता है। ठीक है, और एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि भारत ने इस बात को पुष्टि के साथ बोला है कि ये सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पे ये हमला हुआ है। ठीक है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है, ये कोई वॉर नहीं था। ठीक है, ये एक चेतावनी है उनके लिए, उस पाकिस्तान के लिए भी और उन आतंकवादियों के लिए भी, कि अगर आज के बाद भारत के किसी भी नागरिक के ऊपर, वो नागरिक जो मासूम है, जिसकी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसके ऊपर ऐसे करोगे तो अंजाम यही होगा, अंजाम तुमको भुगतने के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, बहरहाल पाकिस्तान के तो अभी जो दावे आ रहे हैं मैं बता दूं कि वो कह रहा है कि नहीं, ये हमारे ऊपर जानबूझ के निशाना किया गया है। मतलब वो रोने धोने का नाटक कर रहा है, जो कि शुरू से वो करता रहा है। चाहे 1971 का युद्ध ले लीजिए, उसके बाद जो भी कुछ हुआ, उसके बाद भी वो नहीं सुधरा है। उसको इस बात के सुधर जाना चाहिए कि 1971 में जो हुआ,
जो पाकिस्तान से बांग्लादेश बना उसके बाद उसको सुधर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हो जाता है, नहीं सुधरता है और धमकियां दे रहा है कि युद्ध करने की। तो भारत तो शुरू से रेडी रहा है, भारत को इस चीज में कोई टेंशन नहीं है। भारत है कि आ जाओ, जो होगा देख लेंगे। भारत को युद्ध के लिए कोई आज के समय में भारत तो कभी हम नहीं कह सकते कि भारत डर जाएगा पाकिस्तान से, तो खोखली धमकियां दे रहा है। खैर अब बात करते हैं, तो हुआ कुछ यूं कि आतंकवादियों ने क्या हुआ, पहलगाम में जो पर्यटक थे उनको गोली से मार देता और उनमें से महिलाओं को भी कहता है कि तुम जाओ, मोदी को बोल दो जो कर सकता है कर ले, ठीक है। और मोदी ने एक बात कही थी कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं रिस्क लेने पे आ जाऊं तो मुझसे ज्यादा कोई रिस्क नहीं ले सकता। मोदी ने ये बात बोली तो उन्होंने इस बात को आज प्रमाणित कर दिया है कि जब देर रात जब सो रहा था पाकिस्तान, इवन भारत के लोग भी चैन की नींद में सो रहे थे, उस वक्त भारत ने आतंकियों के हमले पे निशाना साधा और उन 9 जगहों पे उन्होंने निशाना साधा और काफी संख्या में, लगभग अगर जो अभी डेट आ रही है, अनुमानित संख्या का जो नंबर आ रहा है वो लगभग 80 से ज्यादा आतंकियों को हम मतलब मारे गए हैं, उसके संख्या का परिमाण बताया जा रहा है, ठीक है। मिसाइलों से क्या हुआ, हमला हुआ और जगहों पे क्या हुआ, आतंकियों को ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही सेना ने क्या किया, ऐलान कर दिया है कि इंसाफ पूरा हुआ। क्या हुआ, इंसाफ पूरा हुआ और इसे क्या बोला दिया, नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, मतलब सिंदूर क्यों रखा गया। ये है, देखिए सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जो पहलगाम में हुआ वो महिलाओं के क्या किया गया था, महिलाओं को छोड़कर उनके जो पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, ये जो फैमिली मेंबर्स थे, सिर्फ पुरुषों का टारगेट किया गया था उसमें और धर्म के नाम भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के जिनके सिंदूर उजड़े, उसके बदले में ये सिंदूर नाम का ऑपरेशन रखा गया है, उनको बताने के लिए कि सिंदूर का बदला सिंदूर होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता सिंदूर जो शब्द है इसको समझने की, जो ये जो पिक्चर है मैं आपके सामने, ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है इस बात को बयां करती है कि सिंदूर जो नाम है ये क्यों रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। अब एक और सवाल होगा कि क्या क्यों जरूरी था यह कार्रवाई, ठीक है, ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। तो देखिए 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर क्या होता है, आतंकी हमला हुआ था। 25 पर्यटक क्या हुए थे, मारे गए थे और एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में इसका जवाब देगा और इसके बाद 29 अप्रैल को सेना ने क्या किया था, तीनों जो सेना है, तीनों सेना प्रमुख क्या किया था, सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ क्या हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो सेना थी उनको खुली छूट दे दी गई थी कि तुम जब चाहो जैसे चाहो इस बात का जवाब पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको दे सकते हो, ठीक है। ये चीजें उसके बाद हुई थी। अब देखिए इसके बाद हुआ कुछ यूं कि जब ये सारी चीजें हुई हैं और जब सुबह हुई, जब भारतवासी उठे और खैर जब ये मिसाइलें चल रही थी तो पाकिस्तान तो वैसे सोया ही नहीं होगा, नींद कहाँ आने वाली है, डर में तो वो उसी दिन से था जब 22 अप्रैल को ये पर्यटकों पे हमला हुआ था, उसको पता चल गया था कि भारत शांत नहीं होने वाला है, भारत हमें नहीं छोड़ेगा, ठीक है, उसको ये बात पता चल गई थी। खैर इसके बाद अपने क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला, राजनाथ सिंह का क्या होता है, ANI पे इनका एक पोस्ट है जो वायरल हुआ था, ठीक है। राजनाथ सिंह ने इन्होंने भी बोला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं भारत माता की जीत हुई, क्या हुई, भारत माता की जीत हुई है। ये इनका एक ट्वीट है जो वायरल हो रहा है, किसने, राजनाथ सिंह का ट्वीट है ये, ठीक है। और जो अगर 9 जगहों के मैं आपको बता दूं उनमें से ये आतंकियों के नाम है और वो जगह है, जो जगह है बालाकोट, ठीक है, बतरासी, गढ़ हबीब उल्ला, ये सब क्या है, चंदाबेल, ये सब नाम हैं जो इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। और एक और मैं प्रॉपर वे में आपको समझा दूं, देखिए बहलावलपुर का अभी करंट में भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है तो वहां पे कैसे कैसे क्या हुआ। ये 100 किलोमीटर अंदर घुस के, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के, यानी जो पीओके है ना, ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, उसके अंदर 100 किलोमीटर घुस के ये हुआ है, ठीक है। पीओके के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, वहां जाके भारत ने ये सारी चीजें की है, ठीक है। गुलपुर में क्या है, 35 किलोमीटर इनसाइड, यानी 35 किलोमीटर अंदर गया है। सवाई कैंप 30 किलोमीटर, ठीक है। बिलाल कैंप, कोटिला कैंप, और इसके अलावा ये सारे जो 9 जगह हैं, ये जो 9 जगह हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है और सारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ये किया है
और ये आतंकियों के हमले को ध्वस्त किया गया है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि जो आतंकियों पे जो हमले किए गए हैं उसकी पहले से जो 15 दिन का गैप जो सेना ने लिया है, 22 से 7 के बीच में जो सेना ने समय लिया है, उन्होंने ये बताया कि ड्रोन और बाकी जो हमारे पास सैटेलाइट्स है, ड्रोन के जरिए और बाकी जो लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली, तो उसके बिहाफ पे ये हमला हुआ है। तो जो ये पाकिस्तान अभी बार बार रो रहा है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा गया, हमारे बच्चों को मारा गया, इवन जो ये बोल रहा है कि हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बच्चे शहीद हो गए, मासूम लोगों पे हमला हुआ है, मासूम नागरिकों पे हमला हुआ है, तो देखिए ये सच नहीं है वो। और इसका जवाब देने की भी वो बात कर रहा है कि हम इसका जवाब देंगे, तो ठीक है, उसके लिए भारत कब से रेडी है। हमें तो होता है कि हम पहले कभी शुरुआत नहीं करते, वो एक लाइन है भारत की शुरू से रही है कि शुरुआत तुम करो लेकिन खत्म हम करेंगे, ठीक है। तो कब पाकिस्तान मैप से हट जाए, अब इसकी उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि इतिहास में कहीं पढ़ा जाएगा कि एक देश था जो क्या बोलते हैं भारत से अलग हुआ और भारत से ही गायब हो गया। इतिहास के पन्नों में शायद कुछ सालों बाद ये भी पढ़ने को हमें मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, एक ट्वीट है, देखिए इस बात की पुष्टि जब हुई जब ये प्रेस रिलीज की गई, ठीक है। ये प्रेस कब रिलीज की गई, देखिए 7 मई 2025 की है, अभी की है। ये कब हुई थी, रात के 1:44 पे। कब होती है, रात के 1:44 पे ये रिलीज होती है। और उसमें 9 क्या बोली जाएगी जगह का टारगेट किया गया था, 9 जगहों को क्या किया गया था, टारगेट किया गया था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड किसमें, जम्मू एंड कश्मीर वाली जो जगह है वहां पे बताया गया। और टेररिस्ट अटैक हुआ है, ओनली टेररिस्ट अगेंस्ट इन इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड ये क्या डिस्ट्रैक्टेड बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है, तो ये बताया गया कि उनकी जगहों पे क्या हुआ है, ये हुआ है। और ये जो 25 इंडियन मारे गए थे उसका बदला है ये, और एक नेपाली जो सिटीजन मारा गया था उसका ये बदला हुआ है। तो ये बेसिकली, और इसके साथ देखिए कुछ चीजें जब ये हो रही हैं तो सरकार ने और कुछ फ्लाइट्स वाले जो इंडिगो फ्लाइट है उन्होंने भी ये बात बोली है। और ये हम सबको पता होना चाहिए, अगर आप ये, क्योंकि देखिए ये जब हुआ है तो ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, अब करंट अफेयर आपका जो आएगा उसमें ये आएगा ही। तो क्या क्या चीजें हुई ये पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसको देखते हुए, उसको नजर रखते हुए एक बात ये देखिए कि हम ये कह सकते हैं, इंडिगो ने भी अपना एक कह सकते हैं ट्वीट के माध्यम से या जो भी उनकी वार्निंग उन्होंने बताई है कि इसके बाद क्या हुआ है, जो फ्लाइट्स हैं उनके उड़ान में समय लगा है या वहां की फ्लाइट्सों को क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। और जो लोग जैसे श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको क्या किया गया, उनके फ्लाइट्स को ये बोला गया है कि या तो आप जब चेकआउट कर रहे हैं तो उससे पहले आप चेक कर ले कि आपकी फ्लाइट का टिकट अवेलेबल है या नहीं है, या आपकी जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। तो एक तरह से इंडिगो ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है पहले से ही, और लोगों में ये भारत में पहले से ही लोग तैयार बैठे हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही ये इंडिगो का एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर वे में ट्विटर पे ये बताया गया है। और ये सारी चीजें ओवरऑल अगर हमने देखा जाए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और अभी इसमें देखिए क्या क्या होने वाला है, अभी और देखते धीरे धीरे जाइए कि कल 8 तारीख को 9 तारीख में अभी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। इस पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करेगा ही, और करेगा तो जवाब भी मिलेगा, ये तो तय है। क्योंकि भारत पहले कुछ भी नहीं करता है, ये भी तय है। भारत कभी भी आगे से शुरुआत नहीं करता है, और शुरुआत करता भी है तो पहले वार्निंग देता है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है। पर उसके बाद भी अगर आप नहीं संभलते हो तो ठीक है, देखा जाएगा कि कहीं वो भारत का कहते हैं ना, पाकिस्तान का नक्शा ही ना गायब हो जाए वर्ल्ड के मैप से। खैर ये रहा ओवरऑल से मैंने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सिंदूर ऑपरेशन जो है उसके बारे में बता दिया है कि क्या क्या चीजें हुई हैं। और इसलिए सारी इंडियंस को अभी प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ, हम इस कैपेबल हैं। आज की 21st सेंचुरी में हम इतने, हमारे पास पावर है कि अगर कोई बोलता है या हमारे लोगों पे कोई हमला करता है, निर्दोष लोगों पे हमला करता है, वो भी धर्म के नाम पे, तो उसके जवाबी कार्यवाही में यही होगा। और ये देखने को भी मिलता रहेगा आगे कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।